ना, एक तो धाम ये वृंदावन या पृथ्वी आपको देख रहे हैं, पृथ्वी पर है एक तो, एक वो नित्य वृंदावन धाम अलग है, वहीं हम जाना चाहते हैं उस धाम वृंदावन में। वो कैसा है उसके बारे में बताएं कि वृंदावन जो नित्य धाम है रमणीक और कनक में भूमि विविध मणि, और ऐसी भूमि मणियों वाली भूमि है, बहुत सुंदर भूमि है, वहाँ का चिंतन करें। वहाँ धाम का कैसा है, विचित्र है, दिव्य कांति से कमनीय है, यहाँ विमल वृक्षों की शोभा दर्शनीय है, विमल वृक्षों की शोभा बड़ी दर्शनीय है। कैसा है कि नीलमणि है, नीलमणि की तो सब वृक्ष हैं, नीलमणि के वृक्ष हैं, नीलमणि का जो वृक्ष जो तना है वो हरितमणि की शाखाएँ, उसकी हरे रंग की जो मणि उसकी शाखाएँ, और कह रहे हैं पीत मणि के पत्ता हैं, जो पीले रंग की मणि है उसकी तो पत्ता है मणियों की, वैसे पत्ते हैं। और अरुण जो लाल मणि है उसके फल हैं, लाल मणियों के तो फल हैं। और इनमें से अनवरत मधुर रस टपकता है, और उनमें से रस टपक रहा है अनवरत, वो अलग ही आनंद आ रहा है, उस रस का आनंद, जिसकी मनोहर शोभा सर्वत्र व्याप्त हो रही है। ऐसी सुंदर है तो शोभा बड़ी सुंदर लग रही है। उनमें से उत्तम रंग के अत्यंत फल और सुंदर सुंदर जो फूल अलग अलग रंग के दिख रहे हैं उसमें, और बहुत से वृक्ष तो ऐसे जिनकी शाखाएं फूल फलों की छवि विलक्षण हो रही है। बहुत से वृक्ष तो ऐसे ही हैं कि देखा ना सुना ऐसे वृक्ष, अलग अजीब से वृक्ष हैं, वो देखने को मिलते हैं। क्षण क्षण में कैसे वृक्ष हैं, वो क्षण क्षण में रंग बदल रहे हैं, कभी कौन सा फूल प्रकट हो रहा है, कभी कौन सा प्रकट फूल हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं वृक्ष अलग अलग, जैसे हम जी वृक्ष देख रहे हैं जिसमें गुलाब का फूल है, थोड़ी देर में देखते हैं यहाँ तो दूसरा फूल प्रकट हो गया, फिर तीसरा फूल प्रकट हो गया, कभी श्वेत में कभी पीले में रंग, ऐसे विचित्र विचित्र मात्र वृक्ष हैं। तो ऐसे विचित्र वृक्ष हैं। और कैसे वो कह रहे हैं करुण सूर्य उस विविधमयी वर्णों विलक्षणों को रसमय फैल रही, बड़ी सुंदरता दिख रही है। और वहाँ पे क्या है, करुण सूर्य लज्जित हो रहे हैं, ऐसी शोभा देख करके सूर्य भी लज्जित हो रहे हैं, फीके पड़ रहे हैं। वहाँ पे रमणी कहते हैं अतरसी ललित ललताएं, और जो लता हैं बड़ी सुंदर लताएं जो वृक्षों में लपेटा मार रही हैं, लपेटा मार करके लिपट रही हैं, उर्ध गमन कर रही हैं, रमण कर रही हैं। बहुत सी भूमि कहते हैं भूमि में फैल कर तथा बहुत सी सरिताएँ तो जो सरिताएँ नदियाँ हैं छोटी छोटी, वो यमुना जी में विराजमान हो गई हैं, और यमुना जी संग सनाद बिहार कर रही हैं। यमुना जी के साथ और नदियाँ हैं वो मिल गई हैं और बिहार कर रही हैं। और यमुना जी का स्वरूप कैसा है, इनके चारों यमुना जी का जो कंकड़ का यमुना जी है जो वृंदावन के चारों तरफ बह रही है, वृंदावन बीच में और यमुना जी चारों तरफ है, चारों तरफ यमुना जी जो बह रही है, तो वो कितनी सुंदर लग रही है। मधुर सुंदर जो रस है और श्रृंगार से भरी हुई है, अनेक रंग व नाना प्रकार के तरंगों के पुंज, जैसे उसकी नीलमणि यमुना जी और तरंगे ऐसी सुंदर सुंदर तरंग उठती, जब नदी में आप देखो किस तरंग उठती कितनी सुंदर लगती हैं, जब लोरे उठते हैं उसमें से। तो कह रहे हैं ऐसी सुंदर वो जो यमुना जी है, तरंगे पुंज यहाँ उतर रही हैं, कमल कमलियाँ छोटे छोटे कमलियाँ खिल रहे हैं उस यमुना जी में लुप्त हो रहे हैं, और आनंद मगन होकर और वहाँ पे जो भौरे उस पर गुंजार कर रहे हैं, उस पुष्पों पे गुंजार करते जा रहे हैं। और वहाँ पे हंस है, चाकर हैं, चक्रपार हैं, मोर हैं, और कोकिल हैं, कीर हैं, चातक हैं, चकोर हैं, कल हंस हैं, मधुर स्वर से युगल प्रिया प्रीतम का नाम उच्चारण करते जा रहे हैं, उसमें खेल रहे हैं यमुना जी में, बड़े सुंदर लग रहे हैं। यमुना जी के दोनों जो घाट हैं वो रत्नों के घाट बने हुए हैं, ऐसे नहीं है मिट्टी के घाट वैसे सीमेंट के बना दिए, वहाँ रत्नों के घाट बने हुए हैं। उस रत्नों के घाटों पर इन वृक्षों की पंक्तियाँ शोभा दे रही हैं, वृक्ष भी ऐसे लगे हुए, वृक्ष फलों से फूलों से लदे हुए, और यमुना जी की तरफ घाटों की तरफ ऐसे लदे हुए वृक्ष खड़े झुके हुए यमुना जी की तरफ, हाँ चारों तरफ झुके हुए यमुना जी की तरफ। बहुत सुंदर छवि दिख रही है, स्पर्श करके अपार विहार कर रही हैं, और वहाँ ऐसा लग रहा है क्या सुंदर छवि और अपार विहार हो रहा है। तो ये यमुना जी का दृश्य बताया। श्री वृंदावन धाम में कहते हैं सर्वव्यापक स्वयं श्री प्रिया प्रीतम की वृंदावन में जो धाम की विलक्षण शोभा है, वो कहते हैं श्री सह स्वाभाविक मोहन तत्व और हरण तत्व शक्ति से मोहित होकर क्षण मात्र के लिए भी यहाँ से अलग नहीं हो सकते। ऐसी वो वहाँ की शोभा है। ऐसे निज धाम के मध्य के निज भूमि अमित दल कमलाकार, और कहते हैं जिसके मध्य में अष्टकमल है। अष्टकमल वहाँ का कैसे रंग में है, अष्टकमल जैसे 8 कली का कमल है, उस 8 कमल की कली में क्या होता है कि जो सखियाँ हैं, सखियों के कुंज हैं, तो बीच में तो प्रिया प्रीतम का मोहन में है बीच में, और 8 जो कलियाँ हैं अलग अलग उसमें कुंज बनी है, जैसे बिल्कुल नक्शा कमल का नक्शा है,
कमल के ऊपर विराजमान है। तो कमल के जैसे कमल का नक्शा है, उस पर 8 कलियों में अलग अलग कुंज, 8 सखी हुई कुंज बनी है। फिर उस कलियों के बीच में सरोवर बने हैं, दो कलियों के बीच में एक सरोवर, 4 सरोवर है। 8 जी कली है, 8 कलियों में जोड़ के कुंज बनी है अलग अलग, और बीच में सरोवर बने हैं, 8 के बीच में एक एक, तो 4 सरोवर बने हैं। 4 सरोवर कौन कौन से बता रहे हैं, इसमें नाम बता रहे हैं कि मान सरोवर, मधुर सरोवर, स्वरूप सरोवर और रूप सरोवर, ये 4 सरोवर बने हुए वहाँ कुंजों के बीच में, और प्रत्येक अद्भुत छवि दिख रही। और उनकी कुंजों के 8 द्वार है, 8 कुंज के द्वार है, तो उनके द्वार वो सरोवर की तरफ, सरोवर भी दिख रहा है दरवाजे पे। तो उनके जो द्वार बने हुए 8 द्वार है, और 8 द्वारों पे अत्यंत ध्वजाएं फहरा रही है द्वारों पर, दरवाजे पर, और बड़े बड़े मोतियों के बंधन वार भी लगे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर। और वहाँ जो सरोवर है, सरोवर के घाट में मड़ियों के बने हुए हैं, बड़े सुंदर सरोवर के अंदर। ये हम यमुना जी के अंदर, और बीच में कह रहे हैं, बीच में कमल है यमुना जी। 4 जैसे वृंदावन में बताया, उसके बीच जो यमुना जी चारों तरफ बह रही है, उस बीच में ये कमल है, कमल कैसा बना हुआ है, उसके अंदर ये कुंज बनी हुई है। तो कह दिव्य कनक में कपाटों की बनावट अति उत्तम, और वहाँ पे जो मड़ियों की दीवार है, उस कुंजों की दीवार कपाट भी बड़े सुंदर सुंदर कनक में सुंदर सोने की किवाड़ लगे हुए हैं, नाना प्रकार के रत्न है, मणि है, हीरा चढ़े हुए हैं उनमें किवाड़ों में, बड़े सुंदर किवाड़ है, जिसकी ज्योति जगमगा करके सरोवर के जल को सूझ कर रही। क्योंकि वो जब मड़ियों की उनकी चकाचौंध दिखे, तो वो यमुना जी में जा रहा है जल में, तो उनको अलग ही तरह में दिख रही है यमुना जी में। जैसे फुब्बारे लगा देते हैं तो उसमें रंग बिरंगे फुब्बारे जाते हैं, लाट चमकती है, उस तरह से वो चमक उसमें सरोवर में जा रही है, तो बड़ा शोभा हो रही है उस जगह की। इन महलों की दीवारें भी स्वच्छ स्पष्ट मणि की, श्वेत रंग की, सफेद एकदम स्पष्ट मणि है, दूर से चमक रही है दीवारें। ऐसी ही वहाँ की सर्वत्र विभिन्न सेवाएं प्रतिनिधित्व भासती रहती हैं। और जी अष्टमोनी कुंज है, इन महलों की चौक में जो चारों तरफ सखियों की कुंज बनी है, उन कुंजों के बीच में ही प्रिया प्रीतम का मोहन महल है। उस मोहन महल के बारे में बता रहे कि चारों ओर से शोभायमान, जिसे मोहन महल में 64 कोटि अंग से चली पड़कर इन कुंजों में सेवानंद में निमग्न रहती हैं। सभी सखियां इनकी सेवा में निमग्न रह रही हैं। ये सेवा सुख अन्य सुखों को चूड़ामणि है, ये सब लक्षणा है, साधक है, सिद्ध है, दोनों अवस्थाओं में सेवा सुख। इनमें क्या है, सेवा और सेव्य का भाव, मतलब सेव्य हमारे ठाकुर जी प्रिया प्रीतम, और सेवक हम, इस भाव से ये रह रही हैं, इस भाव से ये रह रही हैं। इन 8 कुंजों में प्रिया प्रीतम की बार सेवा कर रही हैं। मोल मेल में अष्टदल कमल के जो तेजोमय में जो मेल बना हुआ है, तो उसमें कह रहे हैं सरस मणि में मोहन लाल है। इसमें स्वर्ण सरस मृदुल मणियाँ, कौन कौन सी मणियाँ हैं, स्वर्ण सरस मृदुल मणियों में खंचित, और सूर्यकांत, जैसे सूर्यकांत वहाँ सूर्यदेव नहीं है, एक मणियों में सूर्यदेव प्रकट हो रहा है। चंद्रमणि, सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत, हेमकांत, पद्मराग, पुष्पराग, विविध विचित्र मणियों हैं, कई प्रकार की मणियां हैं। उन मणियों से वहाँ रंजित अर्चनीय शोभायुक्त जो महल बना है, मोहन जो प्रिया प्रीतम का योग किशोर का जो महल बना हुआ है। और वहाँ शैया सहेलियता कहते हैं, उस मोहन महल के मध्य में मृदुल शैया है, बड़ी सुंदर शैया है। यहाँ पर श्यामा श्याम की सुरुक्त संपन्न होती है। इस स्थान पर प्रिया प्रीतम की अंगजा हरिप्रिया जैसी सहचरियां प्रवेश करती हैं, जो उनकी खास सहचरियां हैं, वो ही इसमें प्रवेश करती हैं। सुख सिंहासन, ये हम जो बता रहे हैं, आप इसको सुनेंगे, फिर इसका चिंतन करेंगे, तो शायद आप सहचरों में उसी जगह पे पहुंच जाएंगे, इसलिए हम श्रवण करा रहे हैं। स्वप्न में भी हमारे ये आने लगते हैं, जो चिंतन कर रहे हैं तो वही स्वप्न आते हैं। तो कह रहे हैं मोहन महल में, जो मोहन महल के आंगन में सुमंडल मोहन मंडल पर अष्टकमल, एक सुख सिंहासन है, बीच में एक सिंहासन है, और सिंहासन पे युगल सरकार विराजमान है, प्रिय प्रीतम राधा कृष्ण, और प्रत्येक कोण पर एक एक प्रिय सहचरी अपनी अपनी अष्टदल कमल, जैसे बीच में सिंहासन है और सब अलग अलग 8 दिशाओं में खड़ी हुई है सहचरियां। और संग में
लेकर इंद्र कहते हैं हृदय अवन अनुराग पूर्ण होकर को सरकार के अनुसार सेवा में तत्पर है। चार तरफ जो खड़ी हुई है और सब सामग्री सहित, और हृदय में क्या है उनके भाव सेवा का, कि जब वो आप आज्ञा करें मुझसे वाले तत्पर खड़े हैं, सेवा के लिए खड़ी रहती है। अष्ट सहचरियां, अष्ट कोण, सुख सिंहासन के उत्तर में श्री रंग देवी की कुंज। अब इसमें दिशा बताने लगे, किस किस दिशा में किस किस सहचरी की कुंज बनी हुई है। तो कहते हैं उत्तर में श्री रंग देवी जी की कुंज है, उत्तर दिशा में, और इसी प्रकार ईशान कोण में सुदेवी जी की कुंज है, ईशान कोण में। पूर्व में श्री ललिता जी की कुंज है, अग्नि कोण में श्री विशाखा जी की कुंज है, और दक्षिण में श्री चंपक लता जी की कुंज है, नैऋत्य कोण में श्री चित्रा जी की कुंज है, पश्चिम में तुंग विद्या की कुंज है, और वाहिव्य कोण में श्री इंदुलेखा जी की कुंज है, और सेवाएं हैं एवं सेवाएं। कहते हैं श्री रंग देवी जी और श्री सुदेव जी दोनों कमल केशरी रंग का है। अब इनके रंग स्वरूप बताने लगे कैसी है, हमें ध्यान भी करें तो कैसा ध्यान आएगा, तो सहचरी के स्वरूप बताने लगे। कह रहे हैं कि रंग देवी और सुदेवी है केसरी रंग की, केसरी रंग इनका, इनकी श्री अंग में जपासुई रंग की साड़ी है। जो जपासुई रंग है, जपासुई रंग मतलब तोते रंग जैसे सुई रंग नहीं होता, वो शोभित हो रही है। श्री रंग देवी जी की सेवा में से दिव्य युगल श्री विग्रह को सजाती हैं, ये विग्रह को सजाने के कार्य करती हैं रंग देवी सुदेवी। और सुदेवी जी इत्र आसर सुगंधि लगाती है, सुदेवी जी इत्र वगैरह उनको लगाती है, ठाकुर जी को, प्रिया प्रीतम को शिवांतित रहती है। इसी तरह से वो संवारती है। ये दोनों रूप रस रंग भरी हुई है, युगल के सार को निहार निहार कर देख देख कर उनकी रुचि अनुसार अनवरत लाल लड़ाती रहती हैं। इनको देख देख कर क्या क्या कमी रह गई, अब इनको ये नहीं लगा पाया है, अब इनको ये आभूषण नहीं पहना पाया है, आज ये आभूषण पहना दिया, कल इसको प्रदान कराना, अब ये इस पोशाक भी अच्छा लगेगा, ये लगेगा, मतलब इनकी कामना सजाने में श्रृंगार करने में लगी रहती है। श्री ललिता जी और विशाखा जी दोनों क्रमशः गोरोचन जैसा रंग है, दामिनी, वह दामिनी विद्युत जैसा रंग, बिजली जैसा रंग है इनका, ललिता जी का विशाखा जी का। ललिता जी ने मोर पंख जैसे, विशाखा ने तारों की भांति मतलब वस्त्र पहने, मोर पंख जैसे तो ललिता ने वस्त्र पहने हैं, और तारों की भांति श्री विशाखा जी ने पहने हैं। बीड़ी पान खिलाने के वाक्य धारण करने वाली सेवा मतलब ये क्या करती है, पान बनाती है, बीड़ी पान बना करके अच्छे से, आज ठाकुर जी सुंदर पान बनाए, बड़े भाव से पान बनाती है और इनको खिलाने के लिए, आज इनको ये अच्छा लगेगा, आज इससे बनाएंगे, एवं अपने तन मन प्राणों से स्वामी क्या करते श्री युवा। इसी तरह से खिलाने धारण करने में सेवा में लगी रहती है दोनों सहचरियां ललिता विशाखा, और युगल रूप में निमग्न रहती है। श्री चंपक लता की छवि चंपक वर्ण की है, चंपक वर्ण, तस् चित्रा जी की और कांति कुमकुम वर्ण की है। ये दोनों नित्य ही अपने अंग में क्रमश नीले व पीले रंग के निचोड़ सुहाने वस्त्र, नीले पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। ये दोनों सखियां चंपक लता और चित्रा जी, ये दोनों भोजन जलपान कराने में, इनकी सेवाएं भोजन और जलपान कराने में सेवाएं करती है। प्रिय से अनेक प्रकार के भोज्य भोज और बड़े सुंदर से अलग अलग प्रकार के भोज, आज ठाकुर जी को ये भोग लगाना है, आज इनको ये भोग लगाना है, आज ये बनाना है, ये बनाना है, सोच सोच करके नए नए व्यंजन बनाती है और इनको खिलाती है, जलपान कराती है। वे साथ में दोनों लगी रहती है, अलग अलग दोनों दो बता रहे हैं ना, दो देखो रंग सुदेव श्रृंगार की सेवा कर रही है, वो दोनों पान में बीड़ा बना रही है, वो अपनी रसोई की सेवा कर रही है दोनों। तो ये भोजन बनाती हैं, आरोती हैं, पेय रसों को पान कराती हैं, सुंदर सुंदर अति हित गाती हैं, प्रसाद रूप से बहुत रसों का स्वादन प्राप्त करती हैं, उनको खिलाती हैं, ले जाती हैं, सेवा में लगी रहती हैं। श्री तुंग विद्या व इंदुलेखा जी एक गौर हरता है, इनका गौर रंग है, गोरी है, एकदम गौर वर्ण है। एक क्रमश सफेद अनार के पुष्प जैसे लाल अतिस्वामी साड़ी पहनती है, सफेद पहनती है, लाल वस्त्र की साड़ी पहनती है, ये दोनों नृत्य में बहुत भांति से कलाओं में निपुण है। ये दोनों में नृत्य वगैरह कलाएं आती हैं, ठाकुर जी सामने रह जाती हैं, कला दिखाई जाए, कभी कौन सा स्वरूप बन जाए, कभी कौन सी नृत्य करेंगे, कौन सी नृत्य करेंगे। ये ठाकुर जी देखते कि रिझते हैं, प्रसन्न होते, बाबा करते हैं, जय हो, क्या सुंदर नृत्य है, ऐसे करके जयकार लगाती है और नृत्य करती है। ये अपने नृत्य के द्वारा ठाकुर जी को ले जाती हैं और उनकी सेवा में लगी रहती है। अद्भुत उपाय
दिखाता है, सिखाने की लीला द्वारा दोनों ही प्रिय प्रीतम की रुझान में लगी रहती हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये तो अब हमको भी सीखना हुआ, ये कैसे आप करती कला दिखा रही, ये कला तो हमको भी प्रसन्न आ गई और ये तो हमको भी देखना है। ऐसे ऐसे भाव दिखाती तो उनको भी मन में आ जाता है सखियों के मन में। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की श्यामा श्याम सहज उठ बैठे